हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सिंप्लीफाई 15b स्क्वायर अपॉन 40c इंटू 14d क्यूब अपॉन abc डिवाइडेड बाय 81d क्यूब अपॉन 27c स्क्वायर। तो इसके मैं की कॉन्सेप्ट्स मेंशन कर देता हूँ आपको। की कॉन्सेप्ट्स इसमें बेसिकली आपको बस ये पता होना चाहिए कि हम पावर्स को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। कि अगर मान लो हमारे पास सेम वेरिएबल है, ठीक है, मान लो हमारे पास सेम वेरिएबल है, ठीक है, और वो मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, तो जो उसकी पावर्स है वो ऐड होंगी। जैसे मान लो हमें ऐसे कुछ दे रखे ए की पावर एन इंटू ए की पावर एम, तो ये हमें मिलेगा ए की पावर एन प्लस एम, ठीक है। हम पावर्स को ऐड कर देंगे, ए की पावर एन प्लस एम। सिमिलरली मान लो हमारे पास सेम वेरिएबल है और डिवीजन में है, ठीक है। ये मान लो कि हमारा कुछ डिवीजन में है, तो हम इस केस में सेम वेरिएबल डिवीजन में है तो हम इस केस में पावर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। मान लो कि हमें ऐसे कुछ गिवन है ए की पावर एन डिवाइड बाय ए की पावर एम, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे ए की पावर एन माइनस एम, ठीक है। पर अगर मान लो हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल है, मान लो कि हमारे पास एक डिफरेंट वेरिएबल है, तो इस केस में कुछ नहीं करना, हम उसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, उनको एज इट इज रखेंगे, ठीक है। तो चलो, और एक और चीज आपको पता होना चाहिए कि मान लो कि आपको कुछ ऐसा गिवन है a डिवाइडेड बाय b, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मान लो a डिवाइडेड बाय b को हम ऐसे लिख दें a बाय वन डिवाइड बाय b बाय वन। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a बाय वन इंटू में b बाय वन, ठीक है। डिवाइड का मतलब ऐसा होता है कि जो सा a बाय वन होगा उसके जो वन होगा उसके नीचे उसके मल्टीप्लाई में b बाय वन आ जाएगा, ठीक है। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वन को मैं ऊपर लेकर जा सकता हूँ और इसको ऐसे लिख सकता हूँ a इंटू वन अपॉन b इंटू अपॉन वन इंटू बी, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो मैंने क्या किया है, मैंने ना जो b है इसको रेसिप्रोकल होकर के मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है, a में, और कुछ नहीं किया। अब देखो ये b बाय वन था, ये वन बाय बी में रेसिप्रोकल हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो हम इन चीज़ों का यूज़ करेंगे। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन है 15b स्क्वायर अपॉन 40c मल्टीप्लाई में 14d क्यूब अपॉन में 14d क्यूब अपॉन में abc अपॉन में abc डिवाइड में 81d क्यूब अपॉन में 27c स्क्वायर। मैं एक काम करता हूँ, मैं वेरिएबल्स को अलग रखता हूँ और इनकी कटिंग करता हूँ। ये मेरे को 5 3 ज़ा 15 मिलेगा, ये 5 8 ज़ा 40 होगा, ये 2 4 ज़ा 8 2 7 ज़ा 14, ये मुझे मिलेगा 21/4, ठीक है। 3 इंटू 7 21 हो जाएगा। और इसको मैं ऐसे लिख दूंगा बी स्क्वायर डी क्यूब अपॉन में, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ये मेरा बनेगा बी स्क्वायर डी क्यूब अपॉन में ए बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये मैं 27 को 3 से काट देता हूँ, 27 3 से 81 होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा 3d क्यूब बाय सी स्क्वायर।
वैसे क्या मल्टीप्लाई पहले करें हम या डिवाइड बाद में करें तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हमें जो कन्वीनियंट लगता है हम उसको यूज करेंगे, ठीक है। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग वैसे डिवीजन पहले होना चाहिए, पर इससे हमारा आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं। अब मैं इसको देखना कैसे लिखूंगा। मैं इसको लिखूंगा 21, पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा। 21/4, जो b है b को मैं ऊपर ले जाऊंगा, ये डिवाइड में है, सेम वेरिएबल है, तो b की पावर 2 - 1 बनेगा 1, ठीक है। और ये मैं बनाऊंगा d³, इसको मैं d³ लिखूंगा, ठीक है, अपॉन में ac², ठीक है, डिवाइड में 3d³ अपॉन में c², ठीक है। अब हमने ये देखा था ना हम डिवाइड को कैसे लिख सकते हैं, कि अगर हमारे पास a डिवाइड बाई b है तो सिंपली कुछ नहीं करना, b को रेसिप्रोकल कर देना। तो मैं इसको रेसिप्रोकल करके इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, देखना ये ऐसे बनेगा 21/4 b d³ अपॉन में ac², इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा c² अपॉन में 3d³, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, 3 से 21 कट जाएगा, तो ये मेरा बचेगा तो ये मेरा बचेगा 7/4, ठीक है। और d³ है यहाँ भी d³ है, तो ऊपर ले जाके d की पावर 0 बन जाएगा, d की पावर 0 1 ही होती है, ठीक है। तो ये एज इट इज का एज इट इज, इसको मैं कैंसिल कर दूंगा क्योंकि 1 ही हो जाएगा, और सिमिलरली c² से c² कैंसिल हो जाएगा, और ये मेरा बचेगा 7/4 b अपॉन में a, ठीक है। तो ये मेरा आंसर होगा 7/4 b upon a. So I hope you guys understand. Best of luck. Thank you.